वेलकम बैक टू रैटिंग क्लासेस। अब तक आप जान चुके हो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होती है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दर्पण में मैंने आपको बताया था इनके प्रकार, जिसमें आपने जाना था गोलीय और समतल दर्पण। गोलीय में आपने ये देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को हम कैसे बनाते हैं और दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी क्या होती है, मतलब कौन सा साइन माइनस के साथ लिया जाता है और कौन सा प्लस के साथ। जैसा कि आपने देखा था कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है, और उत्तल में ये क्या होता है, प्लस के साथ। जो दूरियां हम किससे नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। और इस पर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे जिनमें हमने कुछ फॉर्मूले को यूज किया था, जो थे F बराबर R/2 या R = 2F, और आपने देखा था 1/F = 1/V + 1/U। मतलब दर्पण के जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका मान होता है V, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो होती है U, और दर्पण की फोकस दूरी F। इनमें जो संबंध था उस फॉर्मूले पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। और आज हम देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब रेखीय आवर्धन। तो आइए देखते हैं। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास मान लो कोई कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्यों, अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है और इसके बाहरी तल पर क्या है, पॉलिश है। ठीक है, इसका ये हो गया दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस ध्रुव से या फिर इस दर्पण के सामने इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो मैंने आपको देखो किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश की किरण जो चलती है उसके द्वारा मैंने आपको कोई 3 नियम बताए थे कि प्रतिबिंब को बनाया जाता है। अब देखो पहली किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण कहां से गई, वक्रता केंद्र से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ठीक है, इन दोनों ने इस पॉइंट पर काटा, तो यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, जो क्या होगा, वस्तु O डैश का क्या होगा, प्रतिबिंब I डैश। ये उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है। तो देखो हम देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि ये प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई मतलब दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबिंब का क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। और इस समय किससे शो करते हैं, इसे हम शो करते हैं M से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है। तो देखो हमें पता है रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई हमारा रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसे हम M से शो करते हैं। तो देखो हम देखते हैं हमारे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज OP तथा PI में हम देखेंगे, ये जो आप देख रहे हो OP, ये जो एंगल बन रहा है ये आपतन कोण है, और ये क्या है, IPI, ये क्या है, परावर्तन कोण। ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो OP और IPI ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जैसे कि आप देख रहे हो एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, OPO तथा IPI ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके क्या होंगे, लंब और आधार भी आपस में लगभग क्या होंगे, बराबर। तो देखो I किसके बराबर होगा, OO के, तो हम मान लेते हैं I बटे OO, ये लगा दिया। और PO और PI भी आपस में क्या होंगे, बराबर, तो PI बटे PO। ठीक है, अब हमें पता है कि I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, OO क्या है, वस्तु की लंबाई, P से I तक की डिस्टेंस क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, और P से O तक की डिस्टेंस क्या है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी। I को हम I मान लेंगे और इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा, यानी कि उल्टा नीचे की ओर है ना अक्ष से, तो इसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। और O बराबर क्या हो जाएगा, O। ये प्लस साइन के साथ क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष से। ठीक है, इसी तरह P से I तक की डिस्टेंस V होती है, आपको पता है, और माइनस साइन के साथ हम लेंगे क्योंकि बाईं ओर है। इसी तरह हम U लिख देंगे, इनमें से एक माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो M बराबर क्या आएगा, I बटे O बराबर -B बटे U। ठीक है, तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र निकल के आता है। आपने इस वीडियो में देखा रेखीय आवर्धन क्या होता है और रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है। अब हम इस पर देखेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।